बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्तरक अस्सलाम। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है और बहुत बड़ी खबर ये इस तरह की आएगी कि तहलका मचा देगी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर और ये सारे किरदारों को बेनकाब कर देगी। कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और किसने किया, कहां से ये साजिश हुई है, सारा कुछ अब अया होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जो नाम है वो शामिल है और ये बहुत बड़े बड़े जो बुत हैं वो गिरेंगे अब, क्योंकि ये खबर आपको बताना भी बहुत जरूरी है। ये खबर, इस पर बात भी करूंगा, ये कौन सी खबर होगी इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान की मुशत तबाह कर दी और ये सारा कुछ उनका किया धरा है, लिहाजा हम तो आए तो हमने संभाला मुल्क को। ये कैसा संभाला है मुल्क को? पाकिस्तान कोरोना के बावजूद डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, पाकिस्तान 6% तरक्की पर था, पाकिस्तान के रिकॉर्ड जो रिमिटेंसेस थे, जो बाहर से डॉलर्स आते थे रिकॉर्ड थे, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन वो रिकॉर्ड थी, सारी चीजें रिकॉर्ड पर थी और हम जो मजदूर थे वो नहीं मिल रहे थे, इतना ज्यादा काम था फैक्ट्रियों में। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो टॉप क्लास थी और रिकॉर्ड पर थी और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर थी। तो किस तरह है? और पाकिस्तान ने आलमी कीमतें जो पेट्रोल की हैं वो महंगी होते हुए पाकिस्तान 150 रुपए का पेट्रोल बेच रहा था और डीजल पेट्रोल की कीमत से कम था, 145 का डीजल था और डॉलर 178 रुपए का था। तो कैसे आपने संभाला और डॉलर्स को कर दिया 260 का, 270 का और पेट्रोल को कर दिया 250 का, 250 का, 225 का। तो डीजल जो है अब पेट्रोल से महंगा है और पेट्रोल जो है वो डीजल से महंगा है। अब वो समझ ही नहीं आ रही हो, बिजली की कीमत आपने दुगनी कर दी, तिगनी कर दी, गैस की कीमत आपने 2 गुना कर दी और ये सारी महंगाई आपने कहां तक पहुंचा दिया हर चीज को। और पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर रहा है, ये भी एक आपकी किया धरा है, आपके 9 माह में की ये भी तरक्की है। क्या आपने संभाला है कि पाकिस्तान जो 5% चांस थे कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट कर सकता है, लिहाजा आज 100% है, बल्कि 110% है। तो इस तरह के काम है। और दूसरी जानब जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो हमें छोड़ी जा रही हैं। अब एक आपको खबर दे, शिपिंग कंपनी जो है जो कंटेनर्स को लेकर आती है और पोर्ट्स पर, वो भी क्या अब उन्होंने भी कहा है कि हम सोच रहे हैं कि अपनी शिप जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना चलाएं, क्योंकि इनके पास डॉलर्स ही नहीं है, ये पैसा नहीं देते और ना ही कंटेनर उतरते हैं, ना ही हमारी जान छूटती है। हमने इधर खड़े होते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। और दूसरी जानब जितने भी ताजर थे उन्होंने एक गवर्नर जो है स्टेट बैंक उसको एक तोहफा दिया है और अपनी जितनी भी कंपनियां बंद की हैं उनको उनकी चाबियां जो है वो पैक करके उनको तोहफा दिया है, ये ले चाबियां और ये संभाल के रखें, हमारे याद एलसियां खोले, हमें काम करने दिया जाए। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान इन्होंने कैसा संभाला है और क्या इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो कारकर्दगी की है वो तो अब सामने आ गए, आपके सामने है। सारी चीजें कई बार बता चुके हैं और ये अब ख्वाहिश भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टॉप करेगी और 2/3 से अक्सरियत के साथ वापस आएगी। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये अपने ख्वाब जो हैं वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बयान ये दिया है। उन्होंने कहा है कि हम समझते थे कि नई लीडरशिप आने के बाद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हकीकी तौर पर न्यूट्रल हो जाएगी और ये कोशिश अपनी जो पुलिस है उसको चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होते हुए नजर नहीं आया और मिस्टर एक्स और वाई अभी तक कोशिशें कर रहे हैं, अभी तक किसी काम पर लगे हुए हैं और हमारे एमपीज और एमएनएज को काले कर रहे हैं कि इस पर रेड लाइन लगा दी है और आप अपने आप को शिफ्ट करें किसी और जमात की जानब। लिहाजा ये सारी अभी भी कोशिशें हो रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ से अभी तक कोई बात नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बात मौजूदा आर्मी चीफ से नहीं हुई। लिहाजा अभी भी मैं ख्वाहिश करता हूं, अभी भी मैं चाहता यही हूं कि आप अपने अदारे में अपने जो चीज़ें हैं उसमें रहें और अपने जो काम है वो करें, लिहाजा सियासत में मुदाखलत ना करें। तो अभी भी वो तो ये चाहते हैं। लेकिन
इमरान खान साहब एक और भी उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो तगड़े हों, पाकिस्तान के जो जितने भी इदारे हैं वो मेरे इदारे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अहमियत रखती है, तो वो ये सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब कुछ चंद एक लोग हैं वो अभी भी अपनी जिद और अना को पाकिस्तान से बड़ा रखे हुए हैं और पाकिस्तान को मजीद जो है वो दल दल में घसीटते और डबोते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को नहीं निकलने दे रहे। पाकिस्तान के क्या चाहते हैं? सिर्फ एक चीज़ है, इलेक्शन करवाओ, जो हुकूमत आए वो अच्छे फैसले करे और चीज़ें जो है वो संभाल ले, इस तरह की बात। और इमरान खान साहब इस पर काम भी कर रहे हैं कि हम अगर वापस आते हैं तो कैसे मईशत को संभालेंगे, उस पर वो ब्रीफिंग रोज़ाना के तौर पर रोज़ाना वो एक ब्रीफिंग लेते हैं उस पर, और ये सारी उन्होंने टीम बनाई है। अभी भी वो काम कर रहे हैं कि हुकूमत से बाहर होते हुए वो भी अभी भी काम कर रहे हैं कि कैसे इसको बचाना है, प्लानिंग कर रहे हैं, सारा कुछ वो तय कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब एक तरफ सारी तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारा मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने तो आएंगी और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कैसे किस तरह ने क्या किसने क्या किया। और जो शहबाज शरीफ ने कहा था पिछले आपने एक व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि सऊदीया और चीन को नाराज़ किया है इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब की वजह से नाराज़ हुए। मैं आपको बता नहीं सकता, आप बताना क्या था उसने बता, उसके पास कोई चीज ही नहीं थी। आज उनके अपने वजीर ने कहा है कि सऊदीया और चीन इसलिए नहीं नाराज कि इमरान खान साहब ने उनको नाराज किया। नहीं, इमरान खान साहब के दौर में वो नाराज नहीं थे। उनकी जो जितने भी उनके साथ मुआहदे किए गए थे, उनके साथ जो काम हो रहा था वो ग्वादर में वो काम बहुत तेजी से जारी था, वो सारा कुछ जारी था। अब जो ये आए हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने पुलिस शिफ्ट की है। ये तो ज्यादा पैसा लगाते हैं या तो लाहौर में या इस्लामाबाद में या कहीं मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जहां से किक बैक मिले, जहां से करप्शन करने का मौका मिले, जहां से अच्छी खासी कमीशन मिले। तो ये पुलिस इन्होंने शिफ्ट की तो फिर वो नाराज हो गया क्योंकि उनके जो लेबर थी, उनके साथ मिलकर जो काम कर रहे थे इमरान खान साहब, वो उनसे पैसा खींच लिया, उनसे वो पुलिस जो है वो शिफ्ट कर दी, इसलिए वो नाराज है। आज वो इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी कहते हैं आप इलेक्शन करवाओ तब आपको पैसे मिलेंगे, कभी कहते हैं फलां काम करो तब आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ IMF ने 4 शराइत जो रखी हैं वो बहुत तगड़ी शराइत है। एक उन्होंने कहा बिजली की कीमत बढ़ाओ, 2 गुना करो। एक उन्होंने कहा गैस की कीमत मजीद बढ़ाओ। एक उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर लेवी लगाओ 50 रुपए। और चौथी उन्होंने कहा कि जो सारे टैक्सेस हैं मजीद इनको बढ़ाया जाए। लिहाजा ये उन्होंने एक शर्त रखी है, उसके बाद अपना वफद भेजेंगे, वो चेक करेंगे कि ये 4 शराइत उन्होंने मानी है या नहीं मानी, उसके बाद वो अपनी किस्त जारी करेंगे। तो लिहाजा ये भी नहीं मिल पा रही। और जितने भी इन्होंने जिनवा में जाकर ये सारा स्टंट किए हैं लेकिन उससे फायदा कोई नहीं हुआ, सिर्फ कमेंट हुए हैं, दे कोई नहीं रहा, मान कोई नहीं रहा। अभी भी स्टिल चीजें वहीं पर खड़ी हैं, सिर्फ एक बयानिया छोटे से बस खबरें बनाई गई थी और खबरों में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया गया सिर्फ आज। लेकिन अभी भी वैसे की वैसी हैं चीजें और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं धड़ाधड़। 70 लाख पाकिस्तानी जो है वो बाहर चला गया, पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो बाहर चला गया बाहर की कंट्रीज में अपनी मेहनत मजदूरी करने। लिहाजा क्योंकि यहाँ से जितनी भी बाहर की बैरून मुल्क की कंपनियां थी काम कर रही थी वो भी बंद करके बाहर चली गई हैं। इंडस्ट्री हमारी बंद है, आमदोरफ्त सारी बंद है। जो डार साहब ने एक मसनूई तरीके से रोक कर रखा है डॉलर को, उससे हमारी एलसीज नहीं खुल रही और एलसीज नहीं खुल रही तो हमारी शिपिंग कंपनियां वो भी छोड़ छाड़ के जा रही हैं वापस। वो कह रही हैं हम नहीं चला सकते इधर शिपें। तो इस किस्म की सारा चीजें चल रही हैं। दूसरी जानब असद कैसर साहब ने एक क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि नून लीग के बहुत से जो कारकुन है और MNAs हैं और MPAs हैं वो हमसे राब्ते में है और टिकट मांग रहे हैं। और लिहाजा ये सब की तादाद जो है, जो सारी तादाद सारे MNAs ज्यादा जो है MNAs हैं वो सेंट्रल पंजाब से हैं। तो सेंट्रल पंजाब से हम जिनके ऊपर दाग नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, हम उनको ले भी लेंगे और उनको जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं उनको लेंगे, लेकिन किसी से वादा नहीं करेंगे कि सिर्फ वादे पर नहीं लेंगे। जिनको लेंगे उनको टिकट भी देंगे और जिनको नहीं लेंगे उनसे माजरत कर लेंगे
कहेंगे कि हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, और लिहाजा जिनको वो एडजस्ट कर सकते हैं उनको वो ले लेंगे। और वो कह भी रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एडजस्ट करें और अपने अरकान को कैसे एडजस्ट करें, और सारा ये मामलात वो चेक कर रहे हैं। और लिहाजा उन्होंने भी कहा है कि अप्रैल में जनरल इलेक्शन की जानब चला जाएगी चीज़ें, और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये सारी हुकूमत चल नहीं सकती और पैसा नहीं है। अब उन्होंने 9 माह के बाद अब पैसा बचाने की सोचा तो है, एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिसने पैसा बनाना है, बचाने के लिए तजवीज़ देनी है कि कैसे आप पैसा बचा सकते हैं, लेकिन तजवीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आपने 80-100 रुकनी जो वज़ीरों की टीम बैठाई हुई है, इसको फौज एक वज़ीरों की बनाई, इसको 20 कर दें, आपका पैसा जो बच जाएगा। जो आप शाने खाने खाते हैं वो आप छोड़ दें तो पैसा बच जाएगा। आप वज़ीर आज़म में बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ 100 गाड़ियों के साथ घूमते हैं वज़ीर आज़म बनकर, और आपकी फैमिली मेंबर्स उनको कहें कि 2-2, 3-3 गाड़ियों में घूम लें, पैसा बच जाएगा। तो इस किस्म की सारी मसले हैं, तो ये तो खुद अपने आप को ठीक करें तो सारा पैसा बच जाएगा। बिलावल साहब जो बैरून मुल्क ही रहते हैं, इधर तो आए ही नहीं है पिछले 1 साल से, तो उनको कहें कि घर बैठ जाएं कराची में या सिंध में या इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं बैठ जाएं, तो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर ये सारा काम करें तो पैसे बच जाएंगे। उन्होंने करोड़ों रुपया उड़ा दिया है। यही सारे मसले हैं, यही मसाइल हैं, इससे ही पैसा आपने बचाना है। और कहाँ से बचाना है आपने फैसला? ये सिर्फ एक कमेटी जो बनाई गई है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई कि हम ये कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। ये बयानियां सिर्फ बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है, और इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है। अब आ जाएं, आपको बड़ी खबर देता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्लेम किया था कि एक, आप जानते हैं साइफर वाली कहानी, कि एक साइफर आया और अमेरिकी साजिश के ये सारा कुछ मामला, रजीम चेंज हुआ और वो इन्होंने दरखास्तें दे रखी हैं। एक दरखास्तें अजहर सिद्दीक जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी दे रखी है, और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दे रखी हैं। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर सारा कुछ ये पता चलना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह ये रजीम चेंज हुआ और किसके कहने पर हुआ। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने पीटीआई ने और मुख्तलिफ लोगों ने दरखास्तें दे रखी हैं। एक साइफर जो भिजवाया गया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानब से, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर की जानब से भिजवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, वो भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। और सदर मुमलकत ने, सदर आरफ अलवी साहब ने, वो भी, उनके पास भी चीज़ें हैं, वो भी उन्होंने भी कहा हुआ था, उनकी दरखास्त भी है कि ये सारी चेक करें कि किस तरह ये सारा रजीम चेंज हुआ। अब जो वो वाले केस हैं, वो वाले केसेस हैं, आज 9 माह के बाद वो केसेस जो हैं वो अब लगना शुरू हो गए और उनकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है और उन पर सुनाई की जाएगी। आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ देखेंगे कि ये बहुत सारे किरदार, क्योंकि साइफर भी सामने आया जाएगा, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसने क्या किया। और हुसैन और इमरान खान साहब ने भी खुद बताया कि हुसैन हक्कानी के जरिए फॉरेन ऑफिस से उनको हायर किया गया, उसने मेरे खिलाफ उधर कंपेन की और बाजुआ को उधर बड़ा जो सोने का सिक्का कहा, और बाजुआ के खिलाफ उन्होंने कोई चीज़ नहीं की और मेरे खिलाफ उन्होंने सारा कुछ ये लॉबिंग की। ये सारा कुछ करके ये रजीम चेंज उधर से हुआ और सारा साइफर वाली कहानी, ये सारा आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में। आपको नहीं पता तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस व्लॉग को उसको सुन लीजिए कि किस तरह इन्होंने सारा कुछ लॉबिंग की और जनरल कमर जवेद बाजवा ने साथ मिलकर ये सारा कुछ कैसे रजीम चेंज किया। तो इस पर मैं पहले व्लॉग कर चुका हूं। ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब मुकर्रर हो चुकी हैं दरखास्तें, तो ये सारा मामला अब जो चीज़ें किरदार, जो जितने किरदार हैं वो सामने आने वाले हैं और क्या क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। और इससे बड़ा ज़ाहिर होता है कि चीज़ें जब वो ये सब सुनाई देती हुई नज़र आएंगी, ये सारा कुछ होगा, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्शन पर, ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे और जल्दी से ये सारा कुछ कर देंगे और ये सारा कुछ भाग जाएंगे इधर से। तो बहुत बड़े बड़े किरदार अब फंसने वाले हैं और सारे पर पर्दा उठने वाला है कि किसने क्या किया और कौन से सफेद का मालिक बना रहा और क्या ने किसने किस तरह साजिश की और अंदरूनी जो मीर जाफर और मीर सादक कौन थे। तो ये सारा मामला जो है अब आपके सामने आएगा और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।